समझ में आई कि भई संज्ञा विदित जो निरोध है, ये संज्ञा का निरोध अनागामी स्टेज पे ही होता है, उससे हुँ। पहले नहीं होता, हुँ। है ना? मतलब जब आप तो ये कन्फ्यूजन कई बार होता है ना कि जैसे श्रोतापन के स्टेज पे संज्ञा का निरोध बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जैसे मानो कि किसी ने अगर 5 खंड को जैसे अगर मैं 5 खंड को देख पा रहा हूँ और अगर वो संज्ञा का निरोध नहीं हुआ है तो अना जिस जब संज्ञा और वेदना का निरोध होगा तो आप अनागामी हो। अच्छा, और इसका मतलब जिसको-जिसको संज्ञा का चाहे वो 1 सेकंड के लिए हो, चाहे वो 10 सेकंड के लिए हो, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो, टाइम का कोई उसमें वो फ़र्क नहीं है। पहली बार पता नहीं चलता है, बाद में आप इच्छा कर सकते हो मुझे 5 घंटे के बाद। हुँ। संज्ञा बना सकते हैं तो 5 घंटे के बाद वापस आए। और संज्ञा का निरोध और जैसे पतंजलि योग सूत्र में भी कई बार ये आता है समापत्ति करके, है ना? हुँ। तो उस समापत्ति में भी 4 तरह की समापत्ति है वहाँ पे। जैसे कि वितर्क विचारम, अवितर्कानुगत विचारानुगत ऐसे कर करके, है ना? मतलब हुँ। सभी समाधि और निर्विष समाधि करके 2 वो है, सविकल्प या निर्विकल्प बोलो या सभी निर्बीज बोलो। तो सविकल्प में 4 तरह के ध्यान है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। अब इसमें हम इसीलिए इसको ले रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए जब जो बुद्धिज्म में हम जो निरोध समापत्ति बोल रहे हैं, तो एक तो ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। जैसे मानो एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम इम्पिटीनेस हमारा एम है वो है इम्पिटीनेस को एक्सपीरियंस करना, इम्पिटीनेस मीन्स निर्वाण को देखना। बहुत तो पहले कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, सिंपल है। निर्वाण या निब्बाण और निरोध समापत्ति दोनों सेम नहीं है, हाँ, अलग अलग है। सोतापन भी निब्बाण प्राप्त कर सकता है, कर लेगा, सकता है नहीं, कर लेगा, तो वो अलग है, ये अलग है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, मतलब निरोध बहुत समापत्ति बहुत में और बहुत फर्क है। तो पहले समझेंगे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, अगर मैंने 5 खंड में देख लिया तो राग द्वेष मोह चला जाएगा, तो निब्बाण प्राप्त हो गया। एक व्यक्ति को या मैं 5 खंड में देख लिया या 5 धातु और विज्ञान में देख लिया, तो वो समय मोह चला गया, क्योंकि उसकी जगह पे मैंने अनित्य को देख लिया, दुख को देख लिया, अनंत को देख लिया, और राग द्वेष चला गया। क्योंकि मोह चला गया तो ये दोनों चला गया। ठीक है, 1 मिनट। तो जब ये मोह चला जाता है, निबिद्ध आ जाता है, मोह जो है वो ऐसी काम करती है, वो हरदम एक व्यक्ति या व्यक्तित्व को बना के रखती है। तो मैंने तुम्हें देखा, देखते 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 मैंने पहले रूप को देखा, रूप को देखते देखते 4 धातु में बदला हुआ देखा, फिर उसका उपादाय रूप देखा, तो शुद्धाष्टक या अट्टकलाप जो कहते हैं उसका एक्सपीरियंस हो गया। मतलब आंख बंद करके जो पार्टिकल्स आता है ऐसा नहीं, जो ऐसे देखने पर इसमें कुछ भी नहीं करके आ रहा है, तो ये रूप टूट गया। मतलब जो ग्रॉस ऑब्जेक्ट है वो चला गया। जब ये हो गया तो वेदना उपेक्षा हो जाएगा, क्योंकि रूप से जुड़ा है वेदना। अगर रूप नहीं है तो वेदना नहीं आएगी, तो ना सुख आएगा, ना दुख आएगा, ना दुख सुख आएगा, इसलिए उपेक्षा हो जाएगा। तो संज्ञा अनित्य हो गया, क्योंकि पहले एक घन संज्ञा था, एक जुड़ा हुआ था, अभी टूट गया।
तो संज्ञा चेंज हो गया। फिर संखार बंद हो गए। क्यों बंद हो गया? क्योंकि इंटेंशन ही नहीं है अभी ऐसा होना चाहिए, शब्द ऐसा होना चाहिए, रूप ऐसा होना चाहिए, गंध ऐसा होना चाहिए, वो है ही नहीं है, तो चला गया। तो विज्ञान नहीं आएगा। कौन सी विज्ञान नहीं आएगा? जो स्टैब्लिश करने वाला था नाम और रूप के ऊपर, चला गया। तो इसीलिए अनिच्छ पूरी तरह से उसको एक्सपीरियंस हो गया पंचखंड में। तो दुख पकड़ के जो सर बैठा एक था। मिनट, एक मिनट पे वेट किया है। हाँ हाँ हाँ। तो उसको एक निर्वाण प्राप्त हो गया। राग कयो, दोषक कयो, मोह कयो, निब्बाण, ये तीनों हो गया। ठीक है, चाहे वो 8 जान पे जाए या ना जाए, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। तो निब्बाण तो प्राप्त हो गया, परमम सुखम। इससे संज्ञा विदित निरोध से कुछ लेना ही नहीं है। तो ये हो गया। अभी ये संज्ञा विदित निरोध क्या? तो पहले इसके ऊपर करने के लिए 4 ध्यान में रहने की जरूरत है। मतलब पहला मुझे समाधि अच्छी तरह से आना चाहिए। तो मैंने समाधि कायम किया। तो मेरा फाउंडेशन बना है 4th ध्यान। इसीलिए बुद्ध भी सम्मा समाधि का 4 ध्यान ही बताते हैं, 8 ध्यान नहीं बताते। क्योंकि 4 ध्यान सही होता है, उपेक्षा आ जाती है। जो उपेक्षा रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान होते हुई बनी थी, वही 4th ध्यान में आ जाएगा। फिर अभी मन शांत है, कुछ भी नहीं, जैसे धातु विभाग में कहते हैं वैसे। फिर आकाशन चायतन, विज्ञानन चायतन, अकिंचायतन, नेव संज्ञा न संज्ञा आयतन। इसके बाद में जो परसेप्शन है, कौन सा भी शब्द का, आंख तो बंद करके बैठा है, नाक से जो गंध आ रहा है ये बंद है, काय से कुछ भी नहीं है, तो फिर एक एक करके बंद होता जाएगा। जो खुला है तो संज्ञा नहीं हो रही है, क्योंकि नेव संज्ञा न संज्ञा आयतन में तो बहुत कम हो गया कॉन्शियसनेस। लगभग वो ना वो संज्ञा कर रही है, ना वो वेदना हो रहा है, ना उसको सुखद वेदना हो रही है, ना दुखद हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और कोई परसेप्शन भी नहीं। वो समय में अपने आप कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, सस्पेंशन। तो कॉन्शियसनेस सस्पेंड हो गया, जैसे एनेस्थीसिया दिया हो वैसे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। कितने घंटे, कितने समय पता नहीं, पहली बार तुम्हें समझ में आ जाता है कि हाँ ये संज्ञा वेदना निरोध हो गया है। अभी अगले बार कभी भी कर सकते, चाहे तुम किधर भी हो, तो पता चल जाएगा हाँ मैंने प्राप्त कर लिया। ये अरहत भी करता है, अनागामी भी करता है। सही। इससे वो निब्बाण जो मैंने बात किया, उससे कोई लेना देना ही नहीं। तो बिना संज्ञा, मतलब बिना संज्ञा के निरोध के भी तो निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है। और बेसिकली उसने देख लिया कि संज्ञा मेरी नहीं है, तो उसको वो, अगर किसी मानो कि किसी ने पांचों खंड को देख लिया कि संज्ञा मेरी नहीं है, तो उसको बंद हो चालू रहे उसको कोई मतलब नहीं। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा हूं,
वो वीडियो देखते 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 जैसे एक सुत्ता आता है जहां पे एक भिक्खु जाता है, नाच देखता रहता है, उसको दांत दिखता है, सिर्फ वो दांत देखते रहता है और ऐसे होते 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 पूरा मिट्टी में चला जाता। वो लड़की जो नाच रही थी तो आके बुद्ध को कहता है, वो कहते हैं तुम अरहत हो गए हो इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा है, पर क्या हुआ, वो ध्यान में तो नहीं था, पर उसके ऐसे देखते 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 समझ में आया, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे देखते रहेंगे तो रूप समझ में आ जाती है। रूप जो है, जैसे मैं ऐसा 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 कर रहा हूं, ये एक चित्त कर रहा है, रूप नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे जो बॉडी मोशन है वो चित्त करता है। अगर चित्त करने की कोशिश करता है और पकड़ जाता है तो आता है, वो भी काय संवेदना होती है और चित्त का वेदना होता है। ऐसे रखो। फिर काय देखेंगे तो काय का वेदना हो रहा है, दुखद वेदना। इसलिए बुद्ध सुखद दुखद बात करते हैं। अगर हम वेदनानुपස්සना देखते हैं तो वहां पर भी सुख और दुख कहते हैं कायिक है। सो मनस दो मनस चेतसिक का है। खैर अभी मैंने देखा पेन तो हो रहा है, कुछ पकड़ लिया है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन दे देंगे यहाँ पे, तो मसल जो पकड़ा था वो रिलीज हो जाएगा। पर तो जो हाथ हिलाते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जो हो रहा है वो चित्त करवा रहा है। तो चित्त का अगर सही तरह से काबू में आ गया तो राग द्वेष मोह चला जाएगा। तो इसमें आंख बंद बैठ करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप निब्बाण कभी भी कर सकते हो। बस ये याद रहे कि रूप चला जाए। चला जाए मतलब रूप जो मेरे मन में हो वो चला जाए, मतलब विलास का रूप चला जाए, उसके बदले में सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु आकाश का आ जाए तो निब्बाण प्राप्त हो गया। क्योंकि विलास तो है ही नहीं है सच में। तो जो मोह था चला गया। जैसे मैंने अपनी पत्नी को पुकारा, काय आ रहा है, पत्नी थोड़ी आ रही, चित्त काय को लेके आ रहा है, और उस चित्त का नाम दिया है अंजना, उस चित्त का नाम दिया है विलास, उस चित्त का नाम दिया है आशुतोष। ये समझ में आ गया। तो एक जगह पे काय समझ में आ गया, एक जगह पे मन समझ में आ गया, ये दोनों समझ में आ गया। तो काय भी मेरा नहीं है और मन भी मेरा नहीं है। काय कहेंगे तो ये 5 धातु है, मन कहेंगे तो सिर्फ वेदना संज्ञा संखार है। तो ये समझ में आ गया। तो मेरा दोनों है ही नहीं है, इसमें मैं करके होता भी नहीं है, तो मोह चला गया। वो टाइम पे जब ये मोह चला गया तो राग और द्वेष उसी से जुड़ा है। अगर कुछ है तो बन पाती है, अगर कुछ भी नहीं है तो कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। बस हो गया, इमीडिएटली निब्बाण प्राप्त। अनकंडीशनड है। कंडीशन ये है, विलास कंडीशनड है और अनकंडीशन। चित्त जब आता है तो कंडीशन बनती है, जब चित्त नहीं आता है तो कंडीशन नहीं बनती है। चित्त कहो, मनो कहो, विज्ञान कहो, तीनों वही है। सो असुताप सुत्त में बुद्ध यही बात दोहराते हैं, जो जिसको कहते हैं चित्त, मनो, ये सब वही है।
अब तो जैसे आप एलिमेंट की बात कर रहे हो, 4 एलिमेंट की, जैसे ये जो गोयनका जी का ये जो टेक्निक है उसमें मानो वो आँख बंद करके बैठ के तालाब की बात करते हैं। मानो कि अगर आप बैठे हो और जो एलिमेंट की जो लक्षण आ रहे हैं, जैसे हार्डनेस, सॉफ्टनेस, गरम, ठंडा और ये सब जो आ रहा है, उसको उसको अगर हम परसीव कर रहे हैं कि चेंज की वजह से वेदना, और क्योंकि चारों एलिमेंट में चेंज हो रहा है, चेंज की वजह से वेदना आ रही है और वो अनित्य दुःख अनात्म आप देख रहे हो कि अपने आप हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो क्या इससे रूप को नहीं समझ सकते कंप्लीटली नहीं, क्योंकि इस मेथड में? जब तक तुम करते रहोगे ऐसा लगेगा तो ये समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि समझ में नहीं आएगा आएगा। जब भी पार्टिकल होता है तभी मोह चला गया, तो तभी राग द्वेष भी नहीं रहे। पर जब भी आंख खोलते हैं तो जब तक मैं आंख बंद करके बैठा हूं कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और आइसोलेशन में हूं। एक और चीज देखो, आइसोलेशन में, इसका मतलब ये नहीं कि हम गोयनका जी का करेंगे, अजान का करेंगे, किसी का भी करेंगे तो निब्बाण प्राप्त नहीं होती। होती है, क्यों नहीं होती है? होती है, पर सोतापन्न तक ही लेके जाती है, इसके आगे नहीं लेके जाएगी। ये टेक्निक से फिर हमें बुद्ध का जो है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ नहीं पाएंगे। और बिना निरोध समापत्ति की भी कोई अनागामी अनंत हो सकता है? नहीं हो सकता। निरोध समापत्ति आई मीन कि निर्वाण का साक्षात्कार जैसे श्रोतापन के रूप में, सगदागामी के रूप में हो सकता है, लेकिन निरोध समापत्ति होना ही चाहिए। नहीं होगा, क्योंकि वो निरोध ही नहीं होगा। क्योंकि ऐसा है, प्रज्ञा आने के लिए तुम्हें निरोध समापत्ति चाहिए। जो अरहत बनने के लिए पूरा प्रज्ञा आना चाहिए, उसके निरोध समापत्ति चाहिए। यार निरोध समापत्ति ही नहीं है तो कैसा आएगा? नहीं आ सकता। और बिना निरोध समापत्ति की जो नॉन डुअल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि फिर नहीं होगा ना, ऑब्जेक्टिव क्योंकि कंसेप्ट। कॉन्शियसनेस स्थगित होना चाहिए ना, स्थगित नहीं हो रहा है ना। हाँ, ये निब्बाण का तो साक्षात्कार हो गया, समझ में आ गया मोह क्या है, समझ में आ गया। तो अगर मुझे पूछते हैं विलास जी आपके हिसाब से मोह क्या है, ये विलास ही मोह। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक निरोध समापत्ति नहीं होगा, सिचुएशन नहीं होगा, तो जब तक विज्ञान है तो विज्ञान में कुछ ना कुछ कौन है ना कि उसके ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंस तो रहेगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो रहेगा चेतना में, कुछ ना एग्जैक्टली, कुछ दिख रहा है। एग्जैक्टली, उसका तो आएगा, तो हम करेंगे तो भी क्या करेंगे? हम्म, फिर तो वही आप जो कह रहे थे पहले, ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगा, ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंस, सब्जेक्टिव कंसिस्टेंस, फिर जा हम्म करके जो हम्म प्रोसेस प्रोसेस वही है। हम्म, सही है। साइनलेस 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 ही करना होगा। यस, और सर अनियमितता। इसमें मुझे, हाँ बोलो। हाँ हाँ, मैं इसमें ये सोच रहा था मैं कि मुझे, जैसे कि आप कई बार कहते थे ना कि चाहे तुम खंड को ले लो या तुम तलाईपन को ले लो, तीन में से, या धातु को ले लो, तो कई बार मुझे ऐसा, जैसे कि आप अनागामी तक पहुंचे हो, तो अनागामी तक पहुंचते में मुझे लगता है आपने तीनों को समझा होगा, क्योंकि तीनों एक तरह से देखो तो तीनों आ रहा है ना, कि बिना सलायतन को समझे आप इंद्रिय समर कर ही नहीं पाओगे। नो, ऐसा है कि आप कौन सा भी लेंगे तो आ जाएगा। जैसे किसी को पंचखंड समझ में आ जाती है तो वही ठीक है, किसी को धातु समझ में आ जाती है तो भी ठीक है, किसी को आयतन समझ में आ जाता है वो भी ठीक है। पर कौन सा भी एक लेके स्टार्ट करो इन्वेस्टिगेशन के लिए। समता पहले कायम करो, फिर विपश्यना करो। तो अभी आता है विपश्यना में क्या लूं। पहले हमें पता होना चाहिए मुझे क्या लेना है। समझो मैंने धातु का लिया, तो बॉडी में कितने धातु है वो देखना है। जैसे पटवी धातु है, इसका लक्षण क्या है। हार्डनेस सॉफ्टनेस की बात नहीं है, कितने हैं आइटम्स उसमें चुनना है और देखना है कि इसको पटवी क्यों कहते हैं। ऐसा हमें देखना है। फिर ये कैसे ग्रो हो रहा है,
आहार से आ रहा है, आहार तो मेरा नहीं है, जो पेड़ पौधे का है। अगर पेड़ पौधे को दिखते हैं तो जिसमें पेड़ पौधे में जो है वही इसमें है, कोई फर्क नहीं है। तो उसमें भी पटवी है, उसमें भी आपो है, उसमें भी तेजो है, उसमें भी वायु है, उसमें भी आकाश है। और वही पटवी तेजो, पटवी आपो तेजो वायु आकाश ही इधर है। इतना मुझे समझ में आ गया तो विलास करके जो मोह था वो निकल गया। तो क्या हुआ, मोह चला गया तो द्वेष आ सकता है? नहीं। राग आ सकती है? नहीं। तो निब्बाण प्राप्त हो गए सिंपल में, बहुत सिंपल। अभी मैं निब्बाण प्राप्त करके कहीं बाहर जा सकता हूं, आराम से जा सकता हूं। कहीं बैठ सकता हूं, बैठ सकता हूं। लेट सकता हूं, हाँ लेट सकता हूं। खा सकता हूं, खा सकता हूं, क्योंकि कोई प्रयास नहीं है अभी। चाहे उसको कौन सा भी नाम से पुकारे, ये इडली है, डोसा है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, ये है, पर मुझे क्या दिख रहा है? मैं दाल नहीं दिख रही है। दाल होगी तो मोह आ गया। तो असली में क्या आ रहा है? मिट्टी। वेरी गुड। तो क्या खा रहे हो? मिट्टी। आखिर मिट्टी से ही आ रहा है तो पका के मिट्टी हो जा रहा है। नीचे से क्या आ रहा है? मिट्टी। परफेक्ट। तो इसमें राग कहाँ, क्या द्वेष कहाँ से? तो दोनों चला गया। राग खयो, दोषक खयो, मोह खयो, निब्बाण। तो आप कितने घंटे तक निब्बाण में रह सकते हैं? जितने घंटे चाहे रह जाओ भाई। पर निरोध समापत्ति में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान ही बंद हो जाएगा। इसमें विज्ञान बंद नहीं हुआ है समाधि, ये निब्बाण में। विज्ञान ने ये देखा मोह नहीं है विज्ञान में, इसे राग द्वेष भी बंद हो गया। क्षय हो गया। किसका? राग द्वेष मोह का। सो जो विलास करके था, बेंगलोर में रहता है, ये काम करता है, इधर जाता है, वो सारा टूट गया। तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है उसका। बेंगलोर में हो तो कहते हैं बेंगलोर, बेंगलोर में मैं नहीं हूं, इसको कहते हैं बेंगलोर। इस देह को क्या कहते हैं? विलास। मैं विलास नहीं हूं। इस देह के, इस मन के जो कॉम्बिनेशन है, इसको कहते हैं विलास। अच्छी बात है। तो किसके ऊपर मोह है? नहीं है। किसके ऊपर द्वेष है? नहीं है। किसके ऊपर राग है? नहीं। जैसे हमारे ग्रुप में एक सचिन करके थे, वो चले गए ग्रुप छोड़ के, नो प्रॉब्लम। अगर मुझे मोह होता है कि सचिन बहुत ही अच्छे, सचिन शर्मा जब भी थे, बहुत डिस्कशन होती थी वगैरह वगैरह, तो मोह में आ गया। जब भी मोह आता है या राग लेके आता है या द्वेष जगाता है, भी वो चला गया तो द्वेष आएगा। कैसे व्यक्ति हैं, छोड़ के चले गए। क्योंकि सचिन शर्मा जो, इसके ऊपर, मन के ऊपर बहुत प्रभाव कर दिया है। अभी वो नहीं रहे तो क्या करें? तो जब ये मोह चला जाता है, वो सचिन शर्मा करके कोई है भी नहीं है, तो द्वेष चला गया।
हम्म, और उनको पाने की इच्छा भी नहीं रही। वैसे ही अगर विलास चला गया तो विलास द्वेष करने की या राग जगाने की है ही नहीं है। हम्म। अच्छा सर, एक एक प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूँ, इससे हट करके, जैसे एग्जांपल के लिए आप एज ए टीचर सिखा रहे हो, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, और आप कुछ भी कर लो, जैसे कि मानो कि मैं बहुत टीचर से मिला हूँ, कुछ खास जैसे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनसे एक आपको आत्मिक लगाव लगाव इन द सेंस, एक अलग तरह का रिश्ता हो जाता है ना टीचर के साथ आपका, कि व्यक्ति से आपने कुछ सीखा है, भले आप उसके पॉइंट ऑफ से आप, ऐसा हो सकता है कि मानो कि जैसे बुद्ध कहीं किसी से सीखने गए होंगे, उनके उन्होंने उनको 50 चीजें सिखाई होगी, तो हर चीज से बुद्ध एग्री नहीं होंगे, उनका 40 चीज उन्होंने सीखी होगी, 10 में उनको लगा होगा कि भाई सही नहीं है। फिर भी जैसे मैं मानो आपसे मिला, 50 चीजें मैंने आपसे सीखी, और कुछ, और मैं तो ओपनली बोल, हमने कितनी बार डिस्कस किया कि सर मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे, डिसएग्रीमेंट का मतलब डिसरिस्पेक्ट तो नहीं है। हाँ भाई, अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, या हो सकता है वहां पे इस पॉइंट पे, हम जिस पॉइंट पे डिसएग्री कर रहे हैं वहां पे हम अभी छोड़ देते हैं उस पॉइंट को, तो बहस नहीं करेंगे या उस पर कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर भी एक लगाव हो जाता है, या बोलो कि एक ग्रेटिट्यूड का भाव तो आता है ना, कि भाई आपसे पहले मैंने 5 चीजें पे डिसएग्रीमेंट है, लेकिन 50 चीजें तो मैंने आपसे सीखी भी तो है, उसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता ना, कि भाई 50 चीजें मैंने आपसे सीखी है वो तो। और अगर मैं अनग्रेटफुल होता हूँ आपकी तरफ, जो 50 चीजें आपने मुझे सिखाई है, तो मुझे लगता है मेरे पार्ट में मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि आपके तरफ से, जैसे मानो कि आपको लग रहा है कि ये स्टूडेंट अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, और ये आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि इसको थोड़ा और सपोर्ट के साथ ये धर्म में आगे बढ़ सकता है, आप है ना, कि कभी कभी टीचर को लगता है ना ये स्टूडेंट ब्राइट है, तो आपका भी एक स्टूडेंट की तरफ लगाव तो ही जाता होगा, 50 में से 5-6 ऐसे कुछ ब्रिलियंट होंगे जिनको आपको लगता होगा कि बहुत अच्छा है। लगाव इन द सेंस मोह नहीं, वो वाला लगाव नहीं, बट एक होता है ना कि अपनापन जैसा हो गया। और फिर वो सडनली जब, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को लें, रामकृष्ण बहुत ज्यादा उससे विवेकानंद से ऑब्सेस्ड थे, बहुत ज्यादा मानते थे उनको, बेटे के जैसे मानते थे। उसी तरह मानो कि 50 लोग, 100 लोग, 500, 1000 लोग जो भी आपके पास आए, उसमें से 10, 20, 25 जो आपको लगा हो कि जेन्युइन है, या जैसे बहुत लंबे समय से आपके साथ जुड़ा है और बहुत धर्मा फॉलो भी कर रहा है, और सडनली किसी पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट होने की वजह से वो चला जाए, आपको ऐसा कभी फील तो होता होगा यार ये इतना अच्छा कर रहा था, थोड़ा और इसको सपोर्ट मिलता तो आगे बढ़ जाता, तो अभी आपको बुरा नहीं फिलहाल लगता है? ऐसा हुआ है। अभी एक सुप्रिया करके थी, वो बैंगलोर में भी आई, तो मैंने उनको बहुत छेड़ा। इसलिए छेड़ा क्योंकि उनका जितने भी उनके अंदर है बाहर आ जाए, पर वर्कआउट नहीं हुआ। फिर वो वापस जाने के बाद कुछ दिन नहीं आई, जुड़ी नहीं, फिर उसके बाद में जुड़ने लगी, पर ऐसे ही। एक दिन ऐसा हुआ, मैंने उनको नहीं कहा, मैंने ऐसे ही कमेंट किया कि ये कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथम जो है, वो रटने से कोई फायदा नहीं होता है, रिचुअल है। तो उनको लग गई, क्यों लगी पता नहीं है। उस दिन से वो आना बंद कर दिया, अभी नहीं आती है। तो मैंने भी उनका एक दिन भी फोन करके ये नहीं पूछा, क्यों सुप्रिया जी क्या हो गया, क्यों नहीं आ रही है वगैरह। उनकी जो दोस्त है उनसे पूछा कैसी है, वो नहीं आ रही। उन्होंने कहा उनका कोई व्यस्त हो गई है, और आपने शायद ऐसा कहा उनको, ठीक नहीं लगा इसीलिए नहीं आ। ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। मुझे ये नहीं लगा अरे इनसे थोड़ा बात करनी चाहिए, आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। नहीं, शी इज नॉट डूइंग एनी फेवर, नॉर आई एम डूइंग एनी फेवर टू हर। ये तो बुद्ध धर्म है, चाहे मुझसे ले किसी और से ले, मुझे क्या करना है। समझो एक दिन तुम भी चले गए, तुम्हें लगा कि नहीं इनसे मुझे अभी बहुत हो गया, मैंने किसी और को ढूंढा है,
नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली फाइन। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हमें दुख से बाहर आना है। कौन हमें दुख से बाहर आने के लिए कहता है? अच्छी बात है, और सारा बुद्ध का ही है। अगर कोई अच्छी तरह से बता रहा है, उससे दुख से बाहर आ रहे, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? ऐसी थोड़ी ठेका है कि हम इसी से जुड़े रहे, इन्हीं के साथ रहे, ऐसा थोड़ी है, नहीं है। तो वाकई मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़नी चाहिए, या 15-20 लोग हैं या 30 लोग हैं जो बहुत नजदीक में है, आज है कल नहीं है। हो सकता है, क्योंकि कंडीशन बेस्ड है। जब तक उनको लगता है मैं बता रहा हूं वो, और उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है, वो रहेंगे। अगर एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो क्यों रहेंगे? नहीं रहेंगे। चाहे मैं उनके ऊपर जितना भी प्रभावित करूं, उनको जितना भी सिखाऊं, तो करने वाले नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है। देखो, मुझे ऐसा लगता है किसी पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट होना वो एक कंप्लीटली अलग चीज है। एब्सोल्युटली, मैं डिसएग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्रीमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, ठेस लगे ना लगे, हाँ कुछ। अभी, हाँ, हाँ जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो कि मैं एक गोयनका जी से जुड़ा था, मतलब उनको मैंने फॉलो किया। कई बार ऐसा हो सकता है कि दो टीचर के, जैसे कि जैन वाले में और बुद्ध में डिफरेंस है। जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने जैसे मानो कि जितनी फिलोसफी मैंने पढ़ी, उसी तरह आपकी जो मेथड है, आप थोड़ा गोयनका जी से थोड़ा थोड़ा कुछ अंतर है, डिफर कर रहा है। तो जहां डिफर कर रहा है, और आपको अगर जिसकी भी टीचिंग समझ में आ रही है उसको पकड़ के चलो। अगर मानो कि एक एब्सोल्युटली पॉइंट ऑफ फाइन, टाइम पे, जैसे आपने एब्सोल्युटली गोयनका फाइन। जी से देख, मैंने वही बताया ना तुम्हें कि अगर तुम एक दिन या कल से ही तुम्हें कोई बात पे डिसएग्रीमेंट है, और तुम्हें लगता है कि एक और टीचर जो है अच्छा बता रहा है, मुझे उनके साथ जोड़नी चाहिए, यू शुड डू दैट। क्योंकि मेरा ये है, मतलब क्या कहते हैं, मेरा उद्देश्य ये है कि हर एक व्यक्ति को मरण और जनन, जनन और मरण से मुक्ति आना चाहिए। चाहे वो किनको भी फॉलो करे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझसे मिले या गोयंका जी से मिले, या कोई अजान ब्रह्म या अजान जयसारो, या कोई किसी से भी मिले, अच्छी बात है। पर एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि 3 क्वेश्चन के लिए उत्तर आना चाहिए अल्टीमेटली, कि मैं यहां कैसे आया। चाहे हम किसी का भी सीख ले, नो प्रॉब्लम, पर हमें अपने आप ये समझ में आना चाहिए मैं यहां कैसे आया। दूसरा आना चाहिए आने के लिए क्या किया। तीसरा, मैं कहां जा रहा। ये 3 मेरे समझ में आ गया, बस हो गया। मैं यहां कैसे आया, तो 3 उत्तर आ सकते हैं। एक, कह सकते हैं कि कोई भगवान है, उसने हमें भेजा है, फाइन आर्ग्यूमेंट। दूसरा है कर्म से आए हैं, गुड आर्ग्यूमेंट। एक ये कह सकते हैं कि ये ऐसे ही आए हैं, कैसे आए पता नहीं है। ये 3 आर्ग्यूमेंट है। तो जब ये बुद्ध धर्म में आया, इसका उत्तर मिल गया, समाधान मिल गया कि कैसे आए। ये वाला उत्तर अगर कोई भी मुझे बताए और कोई भी मुझे सिखाए कि ये ऐसा हुआ है, इसे बाहर कैसे आना है, नो प्रॉब्लम। अगर उसके बिना और कुछ बताए या कुछ सिखाए, कुछ कराए, से फायदा नहीं होने वाला, तो समझो मैं संवेदना को देखते बैठा हूं।
मुझे ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैंने इतना शिविर किया है, इसमें से मुझे मैं यहाँ कैसे आया समझ में आया है? नहीं। मेरे असिस्टेंट टीचर को पता चला है वो यहाँ कैसे आए हैं? नहीं। उनको मुझे पता चला है कि यहाँ किस कारण के लिए आया हूँ? नहीं। मेरे असिस्टेंट टीचर को पता है वो किन कारण से यहाँ आए हैं? नहीं। मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं। मेरे असिस्टेंट टीचर को पता है वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं। तो फायदा नहीं। बस इतना ही है, सिंपल है। क्योंकि बुद्ध धम्म एक ही धम्म है जहां पे ये तीनों का तुम्हें सही तरह से वेरीफाइबल एविडेंस भी मिल जाएगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम ये तीन चीज कैसे समझ सकते। अगर कोई एजेंट है वो कहता है कि मैं बुद्ध धम्म सिखाता हूं ऐसा ऐसा, तो ये तीन क्वेश्चन पूछना चाहिए। आपको पता है आप कैसे आए? कैसे आपका जनन हुआ? अगर वो कहते हैं कि उससे क्या लेना देना, दुख तो वहीं से प्रारंभ है, जाति पे दुख। बाकी सब छोड़ो, संवेदना ये वो बाद में। ये पहला प्रश्न ही जाति पे दुख, फिर जरा पे दुख, फिर व्याधि पे दुख, मरणम पे दुख। ये मेन दुख का मतलब ही ये है। और अगर कोई पूछे दुख क्या होता है, पंच उपादान कंद दुख। और दुख को कैसे समझे कोई पूछता है तो वेदना से ही दुख बनती है। अगर कोई टीचर मुझे ये सिखाए, मान लेता सही बुद्ध धम्म सिखा रहे हैं। अगर ये नहीं है आशुतोष, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, शायद मैं सोतापन बन जाऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर धम्म समझ नहीं पाऊंगा क्योंकि वो क्वेश्चन वहीं के वहीं रह गया। तो मुझे असिस्टेंट टीचर से यही पूछना है, कौन सा भी असिस्टेंट टीचर, मैं गोयंका जी का बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी मेरा असिस्टेंट टीचर या टीचर है, कोई भी हो, कोई भी, अगर मैं उनके पास जा रहा हूं, उसे ये प्रश्न पूछना है। टीचर हो, बनते हो, कोई भी हो, एक प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, पूछिए। आपको पता है आप कैसे यहाँ पे आए? उत्तर मालूम नहीं है। क्यों? फायदा नहीं, अंधे हैं। पर इसमें सर एक बात बताओ कि जैसे कि किसी टीचर के पास आप गए, जैसे मैं कोई किसी को कुछ पढ़ा रहा हूँ, योग बता रहा हूँ, और मैं ऑनेस्टली उसको जितना मुझे आता है मैं उतना बता रहा हूँ कि मैं कभी ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैंने समाधि लगा दी है या मुझे ये आ गया, मुझे वो आ गया। जितना जैसे विपश्यना कर रहा हूँ, आप जितना आपने किया है, जितना आपको आता है उतना आपने ऑनेस्टली बताया किसी को। तो जो बिगनर है, जो आपके पास अभी मिलने के लिए आया है, उसको तो कुछ वो जीरो पे है। भले आप अनंत नहीं हो, लेकिन आप कुछ कुछ ऊपर हो उससे। तो जितना आपने उसको सिखाया है, आपने उसको पूरे दुख से बाहर लेके नहीं आए, बट आपने इनिशियली कुछ चीजें तो आपने उसको सिखाई है। उतने के लिए तो आप, उतने के लिए उसके मन में आपके प्रति देखो, विश्वास होना प्रेरणा चाहिए। प्रेरणा रादर, लेके हाँ, ना, शुतोष, ऐसा होता है, प्रेरणा लेके आना चाहिए। और पूरा सुत्त में बुद्ध प्रेरणा ही लेके आते हैं। वो प्रेरित करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो मुझे कोई नया व्यक्ति आया है, वो बात करना बैठता है, तो पहला क्वेश्चन उससे यही पूछना है, देख भाई मेरे, तू जो आया है
कैसे आया पता है? Why have you come here? तुम यहाँ क्यों आए? पूछे हो कभी भी? What is that I'm supposed to do here? मुझे यहाँ पे क्या करना है? Where am I going? मैं कहाँ जा? ये तीन का अगर तुम्हें उत्तर जानने की चेष्टा है, उत्साह है, तभी बात करेंगे। हाँ, लेकिन ये अब जो सवाल कह रहे हो, ये सवाल मेरे मन में आया है, लेकिन इसका उत्तर मिला नहीं ना। मैं और जो कंसेस सवाल, मतलब इतने सारे बुक्स पढ़ने के बावजूद भी, इसे क्या बोलते हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका कोई उत्तर दे नहीं सकता, कि बता नहीं सकता कि क्यों? क्यों मैं का अभी हर देता उनका जो हूँ। अगर तेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं अभी ही देता हूँ। अगर जैसे मानो कि हम क्यों के पीछे जाएं, एक दो क्यों का आप उत्तर दोगे, लेकिन पूरा अंत में तो फिर वही, जैसे मानो कि एग्जाम्पल के लिए कोई पूछे कि भाई पौधे का जो पत्तियां होती है उसका रंग ग्रीन क्यों होता है, कोई बोले क्लोरोफिल की वजह से। अब बोले क्लोरोफिल क्यों होता है, तो फिर और नहीं कुछ ना ना, ऐसा क्यों नहीं, भी जाओगे, ऐसा नहीं, तो फिर कौन जाएगा आगे? ऐसा नहीं। समझो, पहले मुझे जानना है। कैसे जाने? कारण चाहिए। पटिसमुत्पाद वही तो है ना। अगर ये है तो ये है, अगर ये नहीं तो नहीं है। तो हेतु पभव, बुद्ध का वही वाणी है जो असद जी ने उपोतिस को बताया। सिंपल है। यम किंच समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम, मतलब यही तो है। तो अगर कोई, जैसे तुम जानना चाहते हो, समझो, एज एन एग्जाम्पल, हाउ डू आई टेल यू, हाउ डू आई कन्विंस यू, और जो तुम्हें भी समझ में आ जाए, मैं यहां कैसे आया। तो एक ही उत्तर है, तुम रूप लेके आए हो। बाकी वो जन्मांतर का बात नहीं कर रहा। तुम करके जो है, इस रूप के बिना कोई तुम नहीं हो सकता। तो पहली बात यह है कि रूप है। तो तुम्हें रूप को जानना है। जो तू रूप को जान लेता है, उस मिथ्या से बाहर आ जाता है। मैं करके जो होता है, ये रूप के देखने के बाद मैं का भाव जो आता है, वो चला जाता है। तो why am I here? I am here because of पाई धातुस एंड विज्ञान। मैं पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आगे जन्म का बात भी नहीं कर। ये तो सेटिस्फाइंग है कि नहीं है? देखो भाई, हड्डी है, तुम्हारा है नहीं है, वेरी गुड। सांस तुम्हारा है नहीं है, वेरी गुड। गर्मी है, तुम्हारा है नहीं है, वेरी गुड। पसीना आ रहा है, तुम्हारा है नहीं है। कॉन्शियसनेस पकड़ के, इसको पकड़ के आया है, तुम करके कह रहे। ये बॉडी आने के बाद किसी ने नामकरण दिया, या पहले से ही तुम्हारा नामकरण था? आने के बाद ही दिया, वेरी गुड। अभी तुम्हें समझ में आया क्यों आए हो, कैसे आए हो। इस कारण से आए। इस कारण से पांच धातु और विज्ञान।
वक्कंतिया सती नाम रूप पच्चय सलायतन, सलायतन पच्चय फस्स, फस्स पच्चय वेदना। ये फिर समझा सकते हैं क्या करने के लिए आए हैं। जिस चीज का मैंने बनाया है उसको पूर्ण करने के लिए आए हैं। सो मन में जो भाव उठी है मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है, तो काम भाव, रूप भाव, अरूप भाव में काम भाव है, रूप भाव है, पर रूप भाव तो मुझे पता नहीं है, अरूप भाव भी पता नहीं है, तो सिर्फ काम भाव है। उसको वो सब बताने की जरूरत नहीं है। तो उसको मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि तुम धम्म से जुड़े हो तो ये कह सकते हैं कि ये तीन है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है कहूंगा enjoyment of senses is the reason for you to come here। क्या करने के लिए आए हो? सेंसेस के साथ एंजॉय करने के लिए आ रहे हो। कहाँ जा रहे हो? सेंसेस के साथ ही जा रहे हो। मतलब ह्यूमन बर्थ और लोअर बर्थ, बस यही दो है, सिंपल है। तीन का उत्तर मिल गया। अगर कोई रूप ध्यान कर रहा तो रूप लोक में जा रहा है, कोई अरूप ध्यान का प्रैक्टिस कर अरूप में जाएगा। तो कहाँ जा रहे हो? डेफिनेटली समझ में आ रहा है, काम चला गया, सिर्फ रूप और अरूप है। तो क्या कर रहे हो भाई? मैं ध्यान कर रहा हूं, काम को छोड़ के ध्यान कर रहा हूं। क्या करने के लिए आए हो? ध्यान करने के लिए आए हैं। हम्म, ये सही, ये अच्छा लगा मुझे, आपका सेटिस्फाइंग आंसर है। बुद्ध धर्म ऐसा ही है भाई, मुझे मेरा नहीं है, बुद्ध धर्म में ही ऐसा है। तो ये आपने कोई जो भव को, भव प्रत्यय उपादान था, हाँ इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। सही है, प्रैक्टिकल है और किसी को भी छू लेता है। अभी इसमें ना इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि जब तक किसी ने रूप ध्यान नहीं किया उसको नहीं समझ में आएगा। नहीं आएगा, इसीलिए मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। मैं कहूंगा तुम्हें आइसक्रीम खानी है इसलिए आए हो, या लड़कियों की देखनी है तो करने देखने आए हो, या लड़कियों को देखने के लिए आए हो, या कोई जगह देखने के लिए आए हो। जहां तुम्हें आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से और मन से जो लुभाना है वो करने के लिए आए। तो कहाँ जाओगे? वहीं जाओगे जहां तुम देख रहे हो। मतलब तुम्हारा फिर से पत्नी होगी या पति होगा, बच्चे होंगे, गाड़ियां होंगी, पैसे होंगे, ये पूरा कष्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो पूछेगा तो आप क्या सिखा रहे हो? मैं कहूंगा काम लोक से बाहर कैसे आना है सिखा रहा हूं, और काम लोक से मैंने कैसे आया इसको बता रहा हूं। ये अच्छी बात। चाहे मैं सेंसेशन देखूं या ना देखूं, आंख बंद करूं या ना बंद करूं, काम लोग तो है। इसीलिए जब शिविर से आते हैं वो जैसे थे वैसे ही आ जाते हैं, क्योंकि वो कंडीशन टूट गया, फायदा नहीं। इसमें सर एक बात आप देखो, एक बात जो आप बोलते हो ना वो सही, इसमें परियति प्रतिपत्ति प्रतिवेदन गोयनका जी की जो पता नहीं, मतलब जैसे 30 डेज कोर्स भी होता है, 30 डेज कोर्स तक मैंने किया है। कई बार ये होता क्या है कि बहुत कि जो हम एक बार जैसे आपने कोई डिस्कोर्स सुना उनका 10 डेज वाला तो यूट्यूब पर है, उसके बाद वाला यूट्यूब पे नहीं है। तो एक बार में सारी चीजें आपके मेमोरी में आ जाए बहुत डिफिकल्ट। एक बार सुन करके आप आनंद तो नहीं कि सारा का सारा जो 20 डेज का डिस्कोर्स है या 30 डेज 45 डेज वो सारा आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए और आप सुनता ना पढ़ो।
सुत्त को भूल जाओ। और तो सुत्त को भूलने से ये बात तो है कि योनि समनसिकार आपका वीक हो जाता है। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अब वो योनि समनसिकार चला गया है, क्या इन्वेस्टिगेट करना है, वो एक आदत सी बन गई बैठ करके वेदना को देखने की, अगर ऐसे करके, है ना, हैबिट बना दिया आपने, और बिना उसके पीछे योनि थिंकिंग किए, सोचे समझे कि मुझे क्या इन्वेस्टिगेट करना है, क्या देखना है, और सुत्ता को पढ़ना छोड़ दिया। तो एक है ना कि एक आदत की जैसे, हैबिट की जैसे, रोज खाना खाते वैसे बैठ गया, ऊपर से नीचे कर दिया। जबकि गोयनका जी भी कहते हैं ये कि ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा ये आदत ना बन जाए, मशीन की जैसे तुम उठे और वेदना को देखे और वेदना का सुख भोगे, दुख भोगे, और फिर फंस गए। ये होता है, ये सच है। इसके लिए टीचर को मतलब उसके ऊपर सुत्ता का क्या बोलते हैं, परियति भी होना चाहिए साथ में। अच्छा, चलो अभी 15 मिनट रह गए, हाँ आप थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर ठीक है। फिर मिलेंगे। नहीं, बाय। आज आज अभी एक चीज तो लास्ट में बोल के जा रहा हूँ, अच्छा लगा मुझे ये आज, जो कहाँ जा रहे हो ये वाला मेरे को ना, कि ये जानने कहाँ की मतलब जरूरी है, उनको ये बहुत जानने की जरूरत है, कहाँ जा रहे हैं। और हमें ऐसा मेरे मतलब, हाँ बोलो। बोलो, तुम बोलो। नहीं नहीं, वही मतलब ऐसा, आप भव का पता था कि हम भव, हम काम भव है रूप। लेकिन जैसे आपने बताया ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो अभी जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अंत में चित्त कैसा चित्त आएगा, वहां जाएंगे। तो अगर मैं रूप में स्टेब्लिश हूँ तो रूप में जाऊंगा, अरूप में हूँ तो अरूप में जाऊंगा। तो अगर कहीं कुछ भी, कोई भी उपादान नहीं है, तो मुक्त हो गया, निर्वाण हो गया। तो अभी, और प्रैक्टिस करते समय थोड़ा ध्यान में रखना है ये कि भाई अपनी प्रैक्टिस को किस तरफ लेके जा रहा हूँ, है ना। जैसे अभी आप साधना हम कर रहे हैं, एग्जैक्टली ध्यान कर रहे हम हैं, या गाड़ी चला हाथों रहे को, हैं तो कहाँ चला रहे हैं, हाँ किधर लेके जा रहे किधर लेके जा रहे हैं। गाड़ी तो मिला है, अच्छी बात है, पर हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं वो देखना पड़ेगा कि मैं सही जगह पे तो लेके जा रहा हूँ या गलत जगह पे लेके जा रहा हाँ, हूँ, ये हाँ, देखना है। ये सही, हाँ, सही बोला। अब ये प्रैक्टिस में अच्छा रहेगा, अब धम्म को रखते हुए इधर लेके जाना है, और सबका स्वभाव धर्म मतलब जो नियम है, प्रकृति के नियम को समझ करके, और सही दिशा में गाड़ी को चलाना है कि भाई भव से निकलना है बाहर, भव में ही घुमाते नहीं रहना है। सही। ठीक है सर, आप कर लो 15 मिनट चलो रेस्ट, फिर मिलते हैं, अगली बार जब मिलेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा इसके गहरे से ऊपर ही डिस्कस करें। अब करेंगे। जो तीन, हाँ तीन जो आपने बोला ना, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाऊंगा, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में करेंगे बात। चलो, ओके, ठीक है। बाय।